समर बनाने के लिए सेक्स डिलिस नाम बदलकर अगस्त कर दिया, जो बाद में केवल अगस्त रह गया। सितंबर। महाराष्ट्र भर में दही हांडी की मची धूम, चारों तरफ गोविंदाओं में लगी मटकी फोड़ने की होड़। बोरीवली के मागा थाने में प्रकाश सुरवे की दही हांडी, रंगारंग कार्यक्रम से सजा मागा थाने में दही हांडी। महिलाओं की दही हांडी, महिला गोविंदा पतकों ने मचाया दही हांडी में धूम, हांडी फोड़ने की लगी होड़। जन्माष्टमी के मौके पर सजी गई सभी तरह दरबार। जी हाँ, साई का दरबार सजा हुआ है जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर। भक्तों ने दही हांडी फोड़कर मनाया कृष्ण जन्माष्टमी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आलापा हिंदू राष्ट्र का राग का भारत की पहचान हिंदू राष्ट्र से। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है बढ़ते खबरों के सफर में। और बात करते हैं मशहूर लेखक और साइकोलॉजिक विशेषज्ञ दीप त्रिवेदी ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बांद्रा के रंग शारदा भवन में भगवान श्री कृष्ण पर लिखी अपनी बुक लॉन्च की और इस मौके पर ऑडियो सीडी माई लाइफ इन माई वर्ड कृष्णा को लॉन्च किया। और समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई के पूर्व कमिश्नर और बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह और चैनल 1 न्यूज और लेमन न्यूज के चेयरमैन श्री जहीर अहमद साहब मौजूद रहे। पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस शुभ दिन पर मशहूर लेखक और साइकोलॉजिस्ट दीप त्रिवेदी ने भगवान कृष्णा पर एक बुक और ऑडियो सीडी लॉन्च की, जिसमें कई ऐसी बातों का समावेश है जो लोग आज तक भगवान कृष्णा के बारे में नहीं जान पाए हैं। रंगारंग से भरे इस प्रोग्राम में चैनल 1 और लेमन न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद के साथ कई राजनीतिक और बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां मौजूद रही और उन्होंने लेखक दीप त्रिवेदी को अपनी इस बुक लॉन्च पर शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र में कितनी समाज सेवा इन्होंने की, कितना अपना वक्त गुजारा। आज भी यहाँ से जाने के बाद इन्होंने समाज की एक कमान संभाली है। वो मुझे उम्मीद है अब के आने वाले जन्माष्टमी के मौके पर दीप त्रिवेदी जी इससे भी अच्छा प्रोग्राम रखें और हमारे सत्यपाल जी एक कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ हम देखें और फिर सभी हम सबको मजा आए, ताकि सत्यपाल जी ने जो सेवा की है वाकई एक बहुत ही काबिल तारीफ है। जो इन्होंने वक्त यहाँ मुंबई पुलिस में रहते हुए, नागपुर में रहते हुए, जहाँ जहाँ भी अपना वक्त गुजारा है, एक अच्छे रूप से लोगों ने हमेशा नाम सहलाया। और मैं दीप त्रिवेदी जी से ये एक पवित्र त्योहार माना जाता है जो इसमें व्रत रखते हैं लोग, बहुत अच्छे से ये लोग जो ना मनाते हैं इसको। जन्माष्टमी में आने के बाद इस प्रोग्राम को इसी मंच से जरूर हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे लेमन टीवी और चैनल 1 न्यूज पर। थैंक यू। वही एमपी सत्यपाल सिंह ने भी दीप त्रिवेदी को
शुभकामनाएं देते हुए भगवान कृष्ण के बारे में कई सारी जानकारी दी। देखिए, जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि भगवान कृष्ण के जीवन से हम बहुत कुछ सीखेंगे। इस देश के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों को अपने इतिहास को ठीक करना होगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा इतिहास जो हमारे स्कूल और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें भगवान कृष्ण का कहीं नाम नहीं है। और हम मानते हैं कुछ जिन लोगों ने हमारा इतिहास लिखा है, दुर्भाग्य से जिन विदेशी लोगों ने हमारा इतिहास लिखा है, उनका ये मानना है कि भगवान कृष्ण कभी पैदा हुए, इस बात का कोई सबूत नहीं है। इस बुक लॉन्च के अवसर पर लेखक दीप त्रिवेदी ने भी सबका शुक्रिया अदा किया। इसमें कृष्ण का पूरा जीवन है, रिसर्च बेस, और वो कृष्ण ने कोई भी करा, कब सीखे, क्या करा तो क्या सोच के करा, क्यों करा, वो सब इसमें है। सारा पूरा जीवन है। 2500 पेज की किताब है। इस बुक लॉन्च पर बॉलीवुड से जुड़े कई लोग शामिल रहे और उन्होंने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। कृष्ण का महत्व तो जब से सृष्टि बनी है तब से ही है, लेकिन आज जो बुक लॉन्च की है, गीता को जिस आधुनिक तरीके से दीप त्रिवेदी जी ने लिखा है, दोबारा से एक मेरी कहानी मेरी जुबानी कृष्ण के जीवन को लेकर अद्भुत किताब है। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने 6 बार पूरी श्रीमद् भगवद गीता के 750 श्लोक 2 भाषाओं में रिकॉर्ड किए हैं, अंग्रेज़ी और हिंदी में, और उसी की वजह से थोड़ा कुछ अभ्यास करने का अवसर मिला। तो ये धर्म पुस्तक मैं कम समझता हूँ, इसे मैं जीवन जीने की शैली का मार्गदर्शन समझता हूँ, और अगर आप जीवन सही जीने को अपना कर्म समझते हैं तो हाँ, ये धर्म पुस्तक है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हरीश भिमानी साहब, जिन्होंने दीप टॉक जो बुक रिलीज हुई और ऑडियो सीरीज रिलीज हुई उनमें अपनी आवाज़ दी है। आपके लिए तैयार हैं धार्मिक जो लोग सोचते हैं, जो सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए। मुकेश के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज़, मुंबई। और बात करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान सोलापुर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र की उन्नति के बारे में बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र एक प्रगतिशील प्रदेश है। सोलापुर में प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री प्रतिमा अनावरण के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सोलापुर के सांसद सुशील कुमार शिंदे जब ऊर्जा मंत्री थे तब उन्होंने दूरदर्शिता देखते हुए सोलापुर में पावर ग्रिड लगाया था और अब इसका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता को साथ आने के लिए कहा है। हे करणं शक्य झालं कारण महाराष्ट्रात सर्वात ताकदवान अर्थव्यवस्था आहे। महाराष्ट्र राज्याचं उत्पन्न हे दुसऱ्या क्रमांकाच्या उत्तर प्रदेशपेक्षा 40% जास्त आहे। गुजरात वगैरे राज्य आमच्याकडे जवळपासही नाही, आणि हे जे आम्ही ताकद निर्माण केलेली आहे त्यामुळं महाराष्ट्रात अनेक कल्याणकारी योजना राबवता येतात। कारण केलं जातं, अशा प्रकारचं राजकारण केलं जाणार नाही अशी मी प्रामाणिकपणे अपेक्षा व्यक्त करतो। विकासाचा पण राजकारण करूया, कोणी विकास केलाय त्यावर आपण लोकांच्याकडे जाऊन मतं मागूया। कोण करणार आहे, कुणाला दृष्टी आहे, कुणाला विजन आहे, उगीच येऊन काहीतरी जो प्रकार काल सोलापूरला झाला, ते काम शिंदे साहेबांनी सुरू केलं होतं। त्यांच्या दृष्टीतून जे आपण ग्रिड करायचा प्रयत्न केला, समजा देशाला एका पॉवर ग्रिडमध्ये जोडण्याचा प्रयत्न केला। तो वही दूसरी तरफ सोलापुर में शंकरराव की प्रतिमा अनावरण के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान सोलापुर पहुंचे थे और इस दौरान धनगर समाज के शिष्टमंडल ने उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवार साहब और फोरम कमेटी को लेकर बैठक चल रही है और इस पर वो जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस पर विरोधक अलग प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति न की जाए। त्यामध्ये काही मार्ग पवार साहेबांच्या समोर काही निघाला। त्या दिवशी सकाळी कॅबिनेटमध्ये आम्ही असे एक चर्चा केली होती की ते कोर ग्रुपची मंडळी होती, पवार साहेब होते, ईसीएम होते, मी होतो, आमचे प्रांताध्यक्ष होते, हर्षवर्धन पाटील होते, एवढी मंडळी आम्ही एकत्र बसून म्हणजे आता थोडं काही करायचं। माझ्या पवार साहेबांच्या रोज सकाळ संध्याकाळ हे चालेल। तर तुझ्या आग्रहपूर्वक मागण्या आहेत त्या कोर्टात तर बसल्या पाहिजे। त्या शेवटी काय
जो काही बदल करायचे असेल, दुरुस्ती करायची असेल, स्पेलिंग मिस्टेक दुरुस्त करायची असेल तर हा घटनेचा भाग आहे. एसटी यादी जी आहे ही घटनेचा भाग आहे. त्यामुळे घटना दुरुस्ती लागते तो करायचा अधिकार फक्त पार्लमेंटला आहे. आज अशोकराव पार्लमेंटमध्ये आहेत, शिंदे साहेब नेते होते सभागृहाचे, त्यांना माहिती आहे. हा फक्त अधिकार पार्लमेंटला. त्याला आपल्याला मग कशा प्रकारचा सूचीमध्ये बदल केला पाहिजे असे कोर्टाने एक पॉलिसी घालून दिली आहे. बात करेंगे पारसी धर्म गुरु ने देश के समस्त पारसी समाज को नवरोज साल की बधाई दी. पारसी समाज हिंदुस्तान में काफी तादाद में रहते हैं. उन्होंने कहा कि सालों से हिंदुस्तान में पारसी समाज के लोग रहते हैं, लिहाजा भारत उनकी मातृभूमि है. उन्होंने सभी देशवासियों को अमन और प्रेम के साथ रहने का संदेश दिया. एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों बता दें, जहां तक पारसी धर्म गुरु की बात की जाए तो उन्होंने आज देश के समस्त पारसी समाज को नवरोज साल की बधाई दी है. पारसी समाज हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ी तादाद में जनसंख्या है. उन्होंने कहा कि सालों से हिंदुस्तान में पारसी समाज के लोग रहते हैं, लिहाजा भारत उनकी मातृभूमि है. उन्होंने सभी देशवासियों को अमन और शांति से रहने और प्रेम के साथ रहने का संदेश दिया है. साथ ही सभी को नवरोज साल की मुबारकबाद भी दी. राष्ट्रीय संत प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने राजकोट में चैनल 1 से खास बातचीत की. वो इसी बातचीत के दौरान मुरारी बापू ने सारे सवालों के जवाब बड़े बेखौफ तरीके से दिए. उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे तक अपनी बातों को कहा. हिंदू धर्म तो महासागर है, महाआकाश है. कोई स्वीकार करे न करे अपनी जड़ता या जो कहो, लेकिन अपना जो सनातन धर्म है वो कब से शुरू हुआ, कौन बता रहा है, कौन बता पाता है. भगवान श्री कृष्ण को हम कह सकते हैं, वो तो सनातन धर्म के प्रपिता है, उससे तो धर्म निकला है. लेकिन उसका जैसे गंगा शुद्धिकरण का उसने वादा किया और शपथ के बाद बैठते ही कार्य की सूचनाएं भी दे दी, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा. जो भारतीय धरोहर है, भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं, उसके बारे में भी सर्वसम्मति से वो काम करेंगे. हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, अभी उसको अवकाश देना चाहिए कि अभी तो 2-3 महीने हुए हैं. और बात करेंगे मुंबई की लोकल ट्रेन फिर से महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गई है. जी हां, पुलिस की सुरक्षा प्रणाली पर फिर से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं. मामला गोरेगांव रेलवे स्टेशन का है, जहां पर 2 चोरों ने चलती ट्रेन से लूट को अंजाम दिया, जिनमें एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई. मामला कुछ इस प्रकार है कि 23 साल की तनुजा यादव रात 8 बजे के करीब बोरीवली के लोकल पकड़कर अपने घर के लिए जा रही थी. जैसे ही धीमी गति से ट्रेन गोरेगांव रेलवे स्टेशन पहुंची, वैसे ही दोनों चोरों ने गेट पर खड़ी तनुजा के हाथों से मोबाइल छीनकर भागने लगे. इसी छीना झपटी में तनुजा ट्रेन से गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई. फिलहाल तनुजा यादव की हालत बड़ी नाजुक बताई जा रही है और पुलिस अपराधियों की तलाश में है. यादव ये लड़की बोरीवली से अंधेरी गाड़ी में रात को 8:30 बजे बैठ के जा रही थी. गोरेगांव स्टेशन आने से पहले 2 लड़कों ने, वो लेफ्ट साइड में दरवाजे पे खड़ी थी, 2 लड़कों ने उसके हाथ पे जो मोबाइल हाथ में था उस पर फटका मारा, वो मोबाइल गिर गया. गोरेगांव स्टेशन आने से कुछ पहले गाड़ी स्लो होने के बाद में वो औरत पीछे देखते समय वो भी पटरी पर अपनी बाजू में गिरी. वो जाकर उस लड़कों से मोबाइल छिना झपटी में वो औरत जख्मी हो गई थोड़ी. उसको गोरेगांव में साया हॉस्पिटल में एडमिट किया है. पत्थर मारने के बाद में भी फिर भी उनके साथ में ये झगड़ती रही, फिर पर्स के लिए छिना झपटी हुई, तो फिर शायद से ये पीछे भागती हुई गई उनके साथ में. पीछे भागती हुई गई तो फिर वहाँ पे उनको अंधेरा था पूरा, काफ़ी ट्रैक के यहाँ पर. उस अंधेरे में इसको बहुत मारा पीटा है. पर्स के लिए छिना झपटी में इसका शोल्डर से हाथ अलग हो चुका है, पूरी तरह से हाथ अलग हो गया. और उसके बाद में जिसने इसको बचाया उसको ये तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. जल्द हाजिर होते आप बने रहे हमारे साथ.
मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर अब तमाम दर्शकों का स्वागत है बढ़ते खबरों के सफर में और बात करते हैं इस पावन पर्व की जिसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मुंबई सहित पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात करें दही कला की। सभी लोग इस बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दहीहांडी के इस पावन अवसर को लोग बड़े ही जोर शोर से मनाते नजर आ रहे हैं। आला रे आला गोविंदा आला का नारा आज पूरे मुंबई भर में गूंज रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष प्रकाश दादा सुर्वे। इन्होंने भी गोविंदा दही हंडी का आयोजन किया है। हम इनसे जानते हैं दादा, सबसे पहले तो इस हंडी का आयोजन किया गया है क्योंकि इसके पहले अगर बात की जाए तो इसको लेकर कानूनी रुकावट भी आई थी। क्या ऐसा कोई नोटिस भी आप लोगों को आया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो एज का बाउंडेशन रखा गया, उस पर क्या कहना चाहिए? हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार उनका सम्मान रखते हुए हम गोविंद दहीहंडी का आयोजन किया है। या कोई भी अनुचित प्रकार नहीं होएगा, इसकी हम पूरी दक्षता लेंगे। और 12 साल के नीचे के बच्चों को यहाँ वो थर के ऊपर नहीं चढ़ाया दिया जाएगा। इसका पूरा हम उसकी सेफ्टी भी देखेंगे और उसका पूरा ख्याल भी रखेंगे। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतजाम किया गया आपके मंडल द्वारा? यहाँ 2 एम्बुलेंस रखे हैं, 4 डॉक्टर रखे, 4 नर्सेस रखी है, सेफ्टी बेल्ट रखे और पूरा का पूरा इस्तेमाल किया। और जो कोई इधर इंजर्ड होगा, मैं भगवान से प्रार्थना को ऐसा कोई हो नहीं, जो कोई इंजर्ड होगा उसका पूरा खर्चा हमारा मंडल उठाए। बात की जाए अगर इनाम राशि की, तो इनाम राशि क्या रखी गई है और कितने थर पर यह इनाम राशि रखी गई है? 51 लाख की इनाम राशि रखी है। सबसे ज़्यादा जो थर लगेगा उसको 51 लाख की इनाम राशि दी जाएगी। अगर दही हंडी की हाइट की बात की जाए तो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने हाइट पर पाबंद लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, तो आपकी दही हंडी कितने हाइट पे लगाई गई है? सर दही हंडी अभी हाइट पे, लेकिन उसको शाम को पूरा नीचे लिया जाएगा और जो कोई सबसे ज़्यादा थर लगाएगा उसको हांडी सौंपित की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रकाश दादा सुर्वे, जिन्होंने बताया कि उनके मंडल द्वारा किस तरह से दही हंडी का आयोजन किया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको दही हंडी दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर लगाई गई है, उसकी हाइट दिखाना चाहेंगे। और लोगों की अगर बात की जाए तो जो गोविंदा पथक है उनका हुजूम उमड़ पड़ा है। गोविंदा बाल पथक के साथ गोविंदा महिला पथक भी यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। हम उस दही हंडी को दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर बांधी गई है। उसकी हाइट आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची बांधी गई, लेकिन साथ ही जो आयोजक है उनका कहना है कि हम धीरे धीरे उसको नीचे करते हैं क्योंकि थर के ऊपर लगाया जाता है। साथ ही अगर बात की जाए इस दही हंडी के उत्सव को इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो मंडल है वो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखे हैं। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज मुंबई। गोविंदा आला, मुंबई में हर तरफ गोविंदा आला का नारा गूंज रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं उत्तर मुंबई में, जहां तारामती चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से दही हंडी उत्सव का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से गोविंदा पथक जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। महिला गोविंदा पथक मौजूद है और वो थर लगा रही है और कोशिश कर रही है दही हंडी फोड़ने की। साथ ही में बाजू में दिखाना चाहेंगे कि वो जो गोविंदा पथक है, पुरुष गोविंदा पथक, वो भी थर लगा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इस दही हंडी उत्सव पर इस बार
कानूनी कार्रवाई की भी बात की गई थी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारे जो कानून और गोविंदा पथकों में जो उत्साह देखा जा रहा है वो आज इस ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। किस तरह से गोविंदा पथक जो है यहाँ पर आए हैं और दही हंडी फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये महिला गोविंदा पथक है, किस तरह से वो लोग देखिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस उत्सव को लेकर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में काफी हर्षोल्लास होता है। लोग जगह जगह जाते हैं, गोविंदा पथक की टोलियां वो जो है दही हंडी फोड़ने का प्रयास करती हैं, कोशिश करती हैं। अगर बात की जाए लोगों की तो लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष प्रकाश सुर्वे द्वारा आयोजित किया गया है। आपको हम वो दही हंडी भी दिखाएंगे जिस पर एनसीपी का झंडा भी बना गया है प्रकाश सुर्वे द्वारा और काफी हाइट पर रखी गई है दही हंडी। लेकिन इसके बाद जो आयोजक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जैसे जैसे गोविंदा पथक कोशिश करेंगे वैसे वैसे ये दही हंडी नीचे आएगी। और लोगों की अगर बात की जाए तो इस उत्सव को लेकर मुंबई सहित मुंबई के समेत थाने पूरे महाराष्ट्र में काफी हर्षोल्लास होता है और लोग जगह जगह पर इस तरह का आयोजन होता है और इनामी लालच भी रखी जाती है, इनाम भी रखा जाता है। जो गोविंदा पथक होते हैं जो सबसे ज्यादा थर लगाएंगे यहाँ पर उनको 51 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस थर की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा थर लगाने वाले को इस फाउंडेशन द्वारा 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। चलिए, अपने दर्शकों को हमने बताया कि जो शाम का नज़ारा था वो किस प्रकार था। हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा जिसका तफसील से बयां कर रहे थे, लेकिन अपने तमाम दर्शकों को फिलहाल अब जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं, सीधे लेके चलते हैं आपको ठाणे और मागा ठाणे की तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ ठाणे में जहां पर जितेंद्र आव्हाड जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से विधायक है और मिनिस्टर भी है, एक तरफ उनकी हांडी है, दूसरी तरफ मागा ठाणे में आप देख सकते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि जितेंद्र आव्हाड साहब गाना गा रहे हैं। बोला दी मन गटे खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निढळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला देश गौरवासाठी शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा हात खाली करा काळ्या छातीवरी अभिमानाची लेणी बोलादी मन गटे खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निढळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला देश गौरवासाठी शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा हात खाली करा काळ्या छातीवरी अभिमानाची लेणी बोलादी मन गटे खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निढळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला देश गौरवासाठी तो ये है वो विजुअल्स जो आप अपने टेलीविजन सेट्स पर देख रहे हैं। एक तरफ है ठाणे की विजुअल जहाँ पे जितेंद्र आव्हाड जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने इस महापर्व का आयोजन किया। दूसरी तरफ मागा ठाणे में आप देख सकते हैं किस तरह
थर लगाए जा रहे हैं दही हांडी फोड़ने के लिए। ये सलामी दे के ये थर जब उतर रहा था उस वक्त ये गिरने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर ठाणे की बात की जाए तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में हर साल यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व में इस तरह के दही हांडी का आयोजन किया जाता है। हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं और इस पावन पर्व का मज़ा ही कुछ और होता है। और ख़ास करके नज़ारा अगर शाम का हो तो जिस प्रकार से ये भीड़ आप देख रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर इस वक्त मौजूद है और हर एक मंडल को वहाँ पे मौका दिया जाता है कि वो अपने थर लगाए और सलामी दे। और जिस प्रकार से जो डायरेक्शंस की बात की जा रही है, कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है, कहीं ना कहीं अभी ये स्पेसिफिक क्लियर नहीं हो पाया है कि कुल मिला के कितने ऐसे मंडल्स हैं जिन्होंने वायलेशन किया, कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये एक पावन पर्व है, श्री कृष्ण के जन्म के बाद इस तरह से दही कला का आयोजन किया जाता है। पूरे मुंबई समेत नवी मुंबई, ठाणे, पूरे देश भर में इस तरह का आयोजन होता है। अब तक का क्योंकि अब तक का जो खबर आ रही है इस वक्त कि गोविंदा पथकों में जिस प्रकार से सुबह से लेकर अब तक का जो ताज़ा अपडेट्स आए हैं अब तक का पहुंचा रहे हैं, जिस प्रकार से गोविंदा पथकों में अब तक का जो खबर आई है कि 92 लोग कुल मिला के 92 लोग जो है इस गोविंदा पथक में कुल मिलाकर जो है ये इंजर्ड हुए थे, यानी जख्मी हुए थे। लेकिन उन 92 लोगों में से लगभग अस्पताल में जिन्हें एडमिट किया गया था वो 72 लोग थे और 20 लोगों को चेक करने के बाद में अस्पताल ने डिस्चार्ज कर दिया था। और जिस प्रकार से जो अस्पताल के जो हमारे पास में आंकड़ा है अब तक का पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाहर अस्पताल में कुल 9 लोग भर्ती है जख्मी हालत में, साइन में 9 लोग भर्ती है, कुपर अस्पताल में 4, केएम में 34। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज़ पे बदस्तूर जारी रहेगा।